सौरभ जैसा एक और हत्याकांड, पत्नी फिर बनी हैवान, टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में भरा था और इसे ड्रेन में डाल दिया। बेचारा तीसरे दिन ऐसी हालत में मिला कि बदबू आ रही थी। पराये मर्द के चक्कर में थी एक बच्चे की मां, पति के पीछे उसने घर बुलाया था आशिक। दिन में ही मना रही थी रंगरलियां, फिर अचानक पहुंचा पति तो पत्नी को ऐसी हालत में देख लिया जिस हाल में पति सपने में भी पत्नी को ना सोचे। कमरे में आया पति तो दोनों ने उसे ऐसे दबोचा कि ना हिलने का मौका दिया, ना चीख निकलने दी और दर्दनाक तरीके से वहीं खत्म कर दिया। कमरे में पड़ी रही पति की लाश, क्योंकि ठिकाने लगाने के लिए कर रहे थे सही वक्त का इंतजार। फिर रात को 2:30 बजे बाइक पर निकले पत्नी और प्रेमी और ड्रेन में पति को डालकर आ गए। अपने हाथों से पति को मारकर वो सुहागिन की तरह रह रही थी। परिवार ने पूछा वो कहां है तो बोली पता नहीं। फिर एक गलती से पकड़े गए दोनों, वरना इन पर तो किसी को शक ही नहीं होता। देखिए इस खूबसूरत हसीना को, लेकिन असल में यह हसीना नहीं बल्कि कातिल हसीना है, जिसने अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर मिटा लिया और तड़पा तड़पा कर पति को मार दिया। इंस्टाग्राम पर यह काफी एक्टिव रहती है, इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है और वहीं से इस कत्ल की कहानी शुरू हुई है। यह मामला है हरियाणा के भिवानी का, लेकिन पत्नी की हरकत ने एक बार फिर देश को हिलाकर रख दिया है। इस खूनी कहानी के 3 किरदार हैं, सुरेश, रवीना और प्रवीण। रवीना प्रवीण की पत्नी थी। दोनों भिवानी पुराना बस स्टैंड के पास गुजरों की ढाणी में रहते थे। दोनों का 6 साल का बच्चा भी है। रवीना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है और इसी बीच वो इंस्टाग्राम पर सुरेश के संपर्क में आती है। सुरेश यूट्यूबर बताया जा रहा है। इसके साथ ही ये महिला कई लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो पर काम कर चुकी है। इंस्टाग्राम पर सुरेश के संपर्क में आने के बाद दोनों साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। करीब 1.5 साल पहले रवीना उसके संपर्क में आई थी, जिसके भनक उसके पति को लग चुकी थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो रवीना ने 25 मार्च को सुरेश को अपने घर पर ही बुला लिया। उस वक्त दोपहर का वक्त था और बताया जा रहा है कि रवीना शॉर्ट वीडियो पर काम करने के बाद उसी दिन घर पर आई थी। जब ये दोनों कमरे में आपत्तिजनक हालत में थे तो अचानक प्रवीण आ गया और दोनों को देख लिया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सुरेश और रवीना ने उसे दबोच लिया और दुपट्टे से गला घोंट दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद प्रवीण के शव को रात तक कमरे में ही रखा गया। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही और शाम को जब परिजनों ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं वो कहां है। इसके बाद रात को जब सब सो गए तो करीब 2:30 बजे सुरेश और रवीना उनके घर से बाइक पर निकले। दोनों ने प्रवीण के शव को बीच में रखा हुआ था और इसके बाद 6 किलोमीटर दूर ले जाकर दिनोद रोड ड्रेन में ठिकाने में लगा दिया। इसके बाद 3 दिन तक सब नॉर्मल रहा। हालांकि परिवार चिंता में था, इसलिए प्रवीण को तलाशने की काफी कोशिश की। 25 मार्च को रवीना का प्रवीण के साथ झगड़ा होने की भनक परिवार के लोगों को भी लग चुकी थी, लेकिन किसी को यह आभास ही नहीं था कि झगड़े के तुरंत बाद ही रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार डाला है। 28 मार्च को प्रवीण का शव सदर पुलिस को दिनोद रोड पर ड्रेन के अंदर गली सड़ी हालत में मिला था। उसमें बदबू पड़ चुकी थी। अभी तक किसी को इस बात की भनक ही नहीं लगी थी कि बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी बहू और उसका आशिक है। लेकिन 3 दिन बाद जैसे ही प्रवीण का शव मिला तो परिवार सोचने लगा कि आखिर प्रवीण यहां तक पहुंचा कैसे। ऐसे में परिवार वालों ने झगड़े वाले रोज की घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें रात 2:30 बजे संदिग्ध हरकत होती नजर आई। फुटेज में पता चला कि उनके घर के पास एक हेलमेट पहने संदिग्ध व्यक्ति की बाइक निकली है, जिसमें मुंह पर कपड़ा ढके रवीना भी पीछे बैठी थी और बीच में प्रवीण का शरीर था। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती हुई दिखाई दी और इसके करीब 2 घंटे बाद वही बाइक वापस उनके घर के पास आकर रुकी। लेकिन जब गए थे तो 3 लोग थे और जब लौटे तो 2 ही थे। इस पर पुलिस ने जब सख्ती से रवीना और उसके लवर से पूछताछ की तो दोनों ने सब सच उगल दिया। रवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसके 34,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। रवीना पर इंस्टाग्राम का ऐसा भूत सवार था कि परिवार के मना करने पर भी वो उनके खिलाफ जाकर ये सब करती थी। पति से इस बात को लेकर कई बार उसका झगड़ा भी हो चुका है। हत्या के दिन 25 मार्च को वो घर पर आई थी। इससे पहले वो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए काफी दिनों से बाहर थी। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि लगातार इस तरह के सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पत्नी अपने लवर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार रही हैं। अभी सौरभ हत्याकांड का डर भी कम नहीं हुआ था कि एक और पत्नी ने कारनामा कर डाला। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।